नमस्कार। बाल विकास स्कूल खादरा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज से मैं आपके लिए सामाजिक विज्ञान विषय जो है उससे संबंधित एक ऐसा चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ जो कक्षा 4 से लेकर के पर्यावरण अध्ययन 4, 5 और 6 से लेकर 10 तक सामाजिक सभी जगह महत्वपूर्ण बिंदु होगा। तो सभी कक्षाओं के लिए सिमिलर रूप से उपयोगी होगा। तो उसके बारे में आज अपन सामाजिक में पढ़ने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पृथ्वी के प्रमुख घटक जो हैं उनके बारे में। सबसे पहले हम अपन जानेंगे ब्रह्मांड। फिर ब्रह्मांड में हमारा जो सौर मंडल है, फिर सौर मंडल के सभी ग्रह, उन ग्रहों में से हमारा एक ग्रह पृथ्वी है। फिर पृथ्वी और पृथ्वी के साथ वाले अन्य जो ग्रह हैं उनकी स्थिति। फिर पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल है, स्थलमंडल है, जलमंडल है, वायुमंडल है, जैवमंडल है। इसके अलावा फिर पृथ्वी के ऊपर की चट्टानें हैं। फिर ऐसे परिवर्तन अपन पढ़ेंगे, ऐसी शक्तियों के बारे में अपन पढ़ेंगे हैं जो आंतरिक हैं, जो पृथ्वी के अंदर हैं, जिन्होंने समय समय पर अपना रुद्र रूप दिखाया, पृथ्वी में अनेक परिवर्तन किए। और बाह्य शक्तियां जो उन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप जो स्थलाकृतियां बनती हैं उनको पुनः समाप्त कर पृथ्वी के उस स्थल भाग को समतल करने का कार्य है, पुनः पहले जैसा करने का कार्य करते हैं। सबके बारे में अपन यहाँ पर विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये सभी कक्षाओं में इन बिंदुओं से कोई ना कोई बिंदु पाठ में शामिल होता है, तो आप सभी इन बिंदुओं का अध्ययन करें, सभी के लिए ये समान रूप से उपयोगी होंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ब्रह्मांड की। ब्रह्मांड जो है वो अस्तित्वमान जो भी द्रव्य और ऊर्जा है, द्रव्य व ऊर्जा, अस्तित्वमान यानी अस्तित्व में ज्ञात जो भी द्रव्य और ऊर्जा है उसका सम्मिलित रूप जो है वो ब्रह्मांड कहलाता है। जिसमें अपने संज्ञा दे सकते हैं हमारे को जो आकाश ज्ञात है, दृश्य है हमारी स्थिति में, हमारी दृष्टि में, और जो ज्ञात है, इन दोनों के ही ज्ञात और अज्ञात आकाश की संज्ञा दी जाती है। अब बात करें इसकी उत्पत्ति के समय की, तो आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व, लगभग, ये फिक्स नहीं आंकड़ा, 13.7 अरब वर्ष पूर्व इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। और अंग्रेजी भाषा में इसके लिए एक शब्द काम में लिया जाता है, कॉस्मोस। इसी कॉस्मोस शब्द का जो अंग्रेजी भाषा का ही हिंदी अर्थ या रूपांतरण होता है ब्रह्मांड। अब अनेक भूगोलवेताओं के इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग मत हैं। उन्हीं में से एक सर्वमान्य सिद्धांत या मत है जिसको लगभग सभी भूगोलवेताओं ने बाद में स्वीकार किया और ज्यादा प्रमाणित भी है, लोकप्रिय सिद्धांत है, जिसे कहा जाता है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी। इसको देने वाले भूगोलवेता जो थे वो थे जॉर्ज लेमेंतेर। जॉर्ज लेमेंतेर ने थ्योरी दी बिग बैंग, इसे ही हिंदी में कहा जाता है महाविस्फोट। महाविस्फोट। तो यह सिद्धांत दिया जॉर्ज लेमेंतेर ने, और इनका संबंध था या ये निवासी थे मुख्य रूप से बेल्जियम के। तो जॉर्ज लेमेंतेर ने अपने सिद्धांत में बताया कि कैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, कैसे एक विशाल जो कोई परिस्थिति थी या कोई एक रचना थी जो दूसरी विशाल रचना से टकराती है, और टकराने के बाद दोनों में क्या हो जाता है, अनेक कण निकलते हैं उनसे, और उन्हीं कणों के फिर वापस इकट्ठा होने से अनेक ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण होता है। तो इन जो भी ग्रह या उपग्रह बने, इन सबको आकाशगंगाओं के रूप में देखने को मिलता है या पाए जाते हैं। अब आकाश में, या यूं कह सकते हैं ब्रह्मांड में, आकाशगंगाओं की संख्या लाखों में है, अनेक है। अब ज्ञात आकाशगंगाओं में सबसे बड़ी आकाशगंगा जो है वो है एरोमीडा। नोट कर लें आप इनको, आगे जाकर कंपटीशन में भी आपके काम आ सकता है कि आज सबसे बड़ी आकाशगंगा एरोमीडा, और सबसे छोटी आकाशगंगा है आस्ट्रेसिस। अब बात आती है हमारी पृथ्वी जो है इसकी आकाशगंगा, तो उसे कहा जाता है मिल्की वे या फिर दुग्ध मेखला। मिल्की वे या दुग्ध मेखला। दूसरा इसको मंदाकिनी भी कहते हैं, एरावत पथ भी कहते हैं। तो यह जो आकाशगंगा है इसमें एक मुख्य तारा है जिसे कहते हैं सूर्य, और सूर्य के अलावा सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले जितने भी ग्रह और उन उपग्रहों के उपग्रह हैं, उनके अलावा अनेक उल्का, आकाशीय पिंड, धूमकेतु हैं। तो इन सभी को मिला करके और इसको कहा जाता है सौर मंडल। इसको कहा जाता है सौर मंडल।
सौर मंडल की खोज कोपरनिक्स ने की। इस सौर मंडल की खोज कौन करता है? कोपरनिक्स करता है। सौर मंडल की खोज करने वाला कोपरनिक्स जो था, उसने बताया कि सौर मंडल के केंद्र में क्या है? सूर्य है, तथा सौरमंडल की उत्पत्ति गैस और धूल की घूमती हुई निहारिका से हुई है। गैस की जो कण थे, वेपर ने बात की महाविस्फोट में, तो इन घूमते हुए धूल के और गैस के कणों के वापस समेकित रूप लेने या संगठित होने से इन ग्रहों का निर्माण होता है, और इन्हीं में से एक है सूर्य। सूर्य इसके केंद्र में स्थित है, बाकी अन्य ग्रह जो हैं वो इसके चारों तरफ चक्करें लगाते हैं। सौर मंडल में अनेक तारे विद्यमान हैं जिनका आकार सूर्य से भी बड़ा है। इनमें सबसे चमकीला तारा है साइरिस या डॉग स्टार। इसे कहा जाता है डॉग स्टार या साइरिस। गैलीलियो, कोपरनिक्स, केपलर द्वारा सौर मंडल से संबंधित विभिन्न जानकारियां, इनसे जुड़ी हुई जो जानकारियां थी वो समय समय पर उपलब्ध करवाई गई। और पहले इस सौर मंडल में सौर परिवार के जो सदस्य ग्रह थे उनकी संख्या 9 थी। वर्तमान समय में इन ग्रहों की संख्या है 8। 24 अगस्त 2006 को यम जो प्लेटो ग्रह था उससे ग्रह का दर्जा छीन लिया गया। कारण क्या रहा उससे ग्रह का दर्जा छीनने का? ग्रह का एक नियम होता है कि कोई भी ग्रह जब सूर्य के चारों तरफ अपने परिक्रमण पथ में चक्कर लगा रहा होता है तो दूसरा जो ग्रह है वह ग्रह चक्कर लगाए तो वो इसकी कक्षा को नहीं काटना चाहिए। यही कमी थी प्लेटो ग्रह में, तो इसे ग्रह नहीं माना गया, बोना ग्रह करार दे दिया गया और ग्रहों की संख्या घटकर हो गई 9 से 8। ध्यान रहे, सूर्य की परिक्रमा करने वाले वे पिंड जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जिनका स्वयं का प्रकाश या ऊर्जा नहीं होती है, उन्हें ग्रह कहा जाता है। और उपग्रह जो इन ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं, उनको उपग्रह कहा जाता है। अब आप कॉपी में नोट करेंगे कौन कौन से ग्रह और उनका सूर्य से क्रम क्या है। ये सूर्य है, यहां से ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और सबसे अंत में ये वरुण। और 90 नंबर का जो प्लेटो था उससे ग्रह का दर्जा छीन लिया गया। ये सूर्य इन सब ग्रहों के केंद्र में, ये सभी अपनी अपनी नियत कक्षा में सूर्य के चारों तरफ चक्करें लगाते हैं। अब आगे अपन पढ़ेंगे सूर्य के बारे में। सूर्य एक गैसीय गोला है और सूर्य जो है इसमें सबसे ज्यादा गैस है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की मात्रा लगभग 71% है। इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण जो गैस इसमें है वो है हीलियम, और हीलियम की मात्रा है 26.5%। इसके अलावा अन्य तत्व भी हैं और अन्य तत्वों की मात्रा है इसमें 2.5%। अब सूर्य जिस सिद्धांत पर काम करता है, सूर्य में जो सिद्धांत काम करता है जिसके तहत हमें कभी समाप्त ना होने वाली ये ऊर्जा प्राप्त होती है, तो वह सिद्धांत है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, परिणाम स्वरूप हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्य को सौरमंडल का मुखिया या जन्मदाता एक तारे के रूप में जाना जाता है जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशमान है। सूर्य का स्वयं का प्रकाश है और इसके चारों तरफ परिक्रमा करने वाले अन्य ग्रहों को भी यह प्रकाश उपलब्ध करवाता है। सूर्य की आयु 10 अरब वर्ष के लगभग भूगोलवेताओं के द्वारा आकी गई है। सूर्य का जो केंद्र भाग है उसको कहा जाता है क्रोड, और इस क्रोड का जो तापमान है वो है 1.5 गुणा 10 की घात 7 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की बाहरी सतह जो है उस बाहरी सतह का तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य के अपने अक्ष पर चक्कर लगाने की जो दिशा है वो है पूर्व से पश्चिम की तरफ। इसका मध्य भाग 25 दिन में और ध्रुवीय भाग 35 दिन में अपना यह घूर्णन का जो चक्कर है वो पूरा करता है। मध्य भाग 25 दिन में और ध्रुवीय भाग जो है वो 35 दिन में अपना एक चक्कर पूरा करता है। इसका परिक्रमण काल जो है वो 25 करोड़ वर्ष है, और इसी परिक्रमण काल को जिसका मान है 25 करोड़ वर्ष एक ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। सूर्य का जो मान है या यूं कह सकते हैं आकार है वो पृथ्वी से लगभग 110 गुना बड़ा है। इसका व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। सूर्य की आकर्षण शक्ति पृथ्वी की तुलना में 28 गुना अधिक है। इसकी आकर्षण शक्ति जो है वो पृथ्वी की तुलना में 28 गुना अधिक है। सूर्य की दीप्तिमान सतही वाले भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है तथा ऊपर की सतह को वर्णमंडल कहते हैं। इसकी सतह पर जो काले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं उन्हें सौर कलंक, सौर या फिर सूर्य कलंक भी अपन कह सकते हैं।
जो सूर्य के सबसे ठंडे भाग होते हैं, अर्थात सूर्य पर कहीं कम तापमान मिलता है, सबसे कम तापमान मिलता है, तो वो भाग है सौर क्लंक। सूर्य ऊर्जा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण उसमें होने वाली नाभिकीय संलयन क्रिया है, जिसकी अभी अपन ने चर्चा की। सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं, जिससे नाभिकीय संलयन क्रिया संपन्न होती है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। और यह ऊर्जा सेम उसी प्रकार है जिस प्रकार एक परमाणु बम में ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य का प्रकाश विकिरण क्रिया के माध्यम से पृथ्वी पर पहुंचता है। पृथ्वी तक इस प्रकाश को आने में लगने वाला समय है लगभग 8 मिनट। पूरा आप निकलना चाहिए तो 8 मिनट और 16.6 सेकेंड, या यूं लिख सकते हैं 8 मिनट 30 सेकेंड के लगभग समय इसको पृथ्वी पर पहुंचने में लगता है। सूर्य के प्रकाश का 2 अरबवां भाग ही पृथ्वी तक पहुंच पाता है। उन्हें वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी तक आने से रोकती है। और सूर्य के प्रकाश का वह हिस्सा जो नहीं पहुंच पाता है, उसमें से एक किरणें हैं पराबैंगनी किरणें। उन पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकने का काम करता है ओजोन मंडल। ओजोन गैस की एक परत है। ऑक्सीजन में तो ऑक्सीजन के 2 अणु होते हैं O2, और ओजोन में होते हैं O3। यह गैस पराबैंगनी किरणों को, जिनका तापमान बहुत अधिक होता है, मानव के लिए या पृथ्वी के वातावरण अन्य जीव जंतु के लिए बहुत ही घातक होती है ये किरणें, इनको पृथ्वी पर आने से रोकती है। अब बात करें अपने सूर्य और क्षुद्र ग्रहों के मध्य स्थित ग्रह क्या कहलाते हैं, तो इनको कहा जाता है भूस्थितिक ग्रह, या इनको कहते हैं आंतरिक ग्रह, या फिर इनको कहते हैं धरातलीय ग्रह, जो पृथ्वी के समान वातावरण वाले, स्वरूप वाले या फिर विशेषताओं वाले ग्रह होते हैं। और इनके अलावा कुछ ग्रह ऐसे हैं जो बाहरी ग्रह हैं, जिनकी संख्या है वर्तमान में 4: बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब आगे का अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में। आप सभी को धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।